सर आप संपर्क कर रहे हैं तो प्रतिक्रियाएं क्या लग रही हैं जनता की? आपके पत्रकार बंधु भी वही रहते हैं। जिस तरह से उत्साह से सुबह से लेकर रात 1 बजे तक लोग इंतजार कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चेहरे से पता चल जाता है कि लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब उन्हें वोट देना पड़े। कल ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, उस बारे में क्या कहेंगे? क्या है, वीडियो का तो रोज ही वायरल होता है, सुबह दोपहर शाम, खाने से पहले खाने के बाद। जो उन्होंने बोला है क्या बोला बताइए तो हमें। कौन? वो इस्तीफा की बात कर रहे हैं। वो किसी का है नहीं है। और एक बात बता दे रहा हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं संदेश भी दे रहा हूँ कि कुछ भी कर लो, 5 तारीख से ओम प्रकाश राजभर फिर आपको गाली देंगे। पहले भी गाली देते थे, फिर 5 तारीख से गाली देंगे। जब परिणाम आएगा तब गाली देंगे। तो बार बार गाली देने के बाद स्वीकार कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें? कौन स्वीकार कर रहा है? अरे भारतीय जनता पार्टी आखिर नेता लोग स्वीकार कर रहे हैं। कार्यकर्ता कौन कार्यकर्ता होगा जो अपनी माँ बहन की गाली जिसको याद नहीं आएगी ईवीएम मशीन पर दबाने से? कौन? आप अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो तो भूल जाओगे माँ बहन की गाली, जूते की मार खाने की बात करना। तो आखिर में अगर भूले नहीं होते तो विरोध नहीं होता क्या है? अब आपको लग रहा है कि विरोध नहीं हो रहा है। जितने उनके साथ वाले चल रहे हैं वो भी हमको वोट दे रहे हैं। जो मजबूरी में जिनको धौंस दिखाकर साथ लेकर घूम रहे हैं उनका, उनके परिवार का वोट भी हमको मिलेगा। वो तो बार बार कह रहे हैं कि मलाईदार पद हमारे पास है और सबको हम इकट्ठा कर लेंगे। मलाई के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। उनकी पूरी सोच माल, मलाई और माल है ना। माल, मलाई और माल का काम तमाम हो जाएगा इस बार घोषी से। आगे से माल मलाई लायक रहेंगे भी नहीं हो। बार बार कह रहे हैं कि हमने तो शेर का बच्चा शेर पैदा किया है। भैया मैं इंसान हूँ, मेरे बाप भी इंसान थे। वो कभी अपने को सांड बोलते हैं, कभी गाय बोलते हैं, कभी तोता बोलते हैं, कभी शेर बोलते हैं। फैसला कर ले वो है क्या। मैं इंसान का बच्चा हूँ और इंसानियत से भरपूर हूँ, और इंसानियत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इस चुनाव में कुछ जो है मुद्दे जो धरातल के हैं वे गायब होते जा रहे हैं। आपसी केवल ये बिल्कुल सही आपने कहा। मैं शुरू से निवेदन कर रहा हूँ कि घोसी की जनता को या किसी भी लोकसभा की जनता को चुनाव में सिर्फ इस बात पर होनी चाहिए बहस, स्वस्थ बहस होनी चाहिए लोकतांत्रिक ढंग से, कि आपने अब तक इस क्षेत्र के लिए क्या किया है। इस क्षेत्र के दुख सुख में आप कहाँ खड़े थे कि नहीं खड़े थे, और आशीर्वाद मिल जाए तो आगे क्या करना चाहते हैं। सर जो भी कंप्लीट कर ले दीजिए मैडम। इन बातों को पर बहस न हो, इसलिए एक सोची समझी रणनीति के तहत उठपटांग उल जलूल बातें करना, इंटरटेनमेंट करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने घोसी के लिए क्या किया। उनके प्रत्याशी महोदय जब कोई जवाब नहीं था तो उन्होंने, मैं सुना कि वो बार बार अपने कुछ कामों के गिनाते उनकी सरकार ने क्या किया था। अरे सर, उस सरकार ने कुछ नहीं किया था तो आप आए क्यों थे सरकार के साथ? और सरकार हमारी नहीं बनी तो चले क्यों गए? जिस समाजवादी पार्टी को गाली दे रहे हैं उन्हीं के साथ तो पिछला लोग विधानसभा चुनाव लड़े थे। कितना दिन हो गया? आंखों में शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, जुबान पर कोई कंट्रोल नहीं है। जनता सब देख रही है। मैं फिर अनुरोध करूंगा, बहस सिर्फ विकास पर होनी चाहिए। घोसी के लिए क्या आपने किया है और क्या करेंगे। जब आपने कुछ किया नहीं है, बताने को कुछ नहीं है, तो पटांग और रोज जरूर बातें कर रहे हैं। जी, अरविंद राजभर जी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद राजीव राय बंगलोर रवाना हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, कहने तो अच्छी बात है। राजीव राय अगर जीत जाते हैं चुनाव तो घोसी में पहला कार्यक्रम करेंगे। पहली बात का जवाब दे दूं ना, जब वो कहीं नहीं थे, आप गवाह हैं, आप गवाह हैं, सारे पत्रकार गवाह। जब कहीं नहीं थे, और पत्रकार बंधुओं गलत कह दो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं आप गलत कह रहे हैं। जब यहाँ कहीं कोई नहीं था, कोरोना काल में राजीव राय था, लॉकडाउन में राजीव राय था, महोत्सव ट्रेन दुर्घटना हुई तो राजीव राय था, बाढ़ आई तो राजीव राय था, दुर्घटना हो गई राजीव राय। और आप जहाँ बैठे हो यहीं से एक व्यक्ति संतोष राय बैठकर दिन भर गरीबों का इलाज कराते हैं। तो कौन कहाँ जाएगा जनता, और कौन कहाँ था ये जनता तय करेगी। ठीक है, उनका बड़बोलापन उनको मुबारक हो। थोड़ा सा धरातल पर रहेंगे तो उनका अभी उम्र कम है, भविष्य हो सकता है, लेकिन चलो इस बात को भी वो गलत तरीके से ले लेंगे। दूसरा सवाल क्या कर रहे थे आप? आप जीत जा रहे हैं तो घोसी में पहला कार्य कौन सा होगा? सबसे पहला कार्य हो, देखो ये किसानों का, बुनकरों का जादू का छड़ी तो नहीं कि आज मैं जीत गया और कल बटन दबा दूंगा। झूठ बोलना और बड़बोलापन मेरी आदत नहीं है। किसानों का, बुनकरों का इलाका है। किसान जाड़े में खेत की रखवाली जानवरों से, गर्मी जिस तरह से खेत जर्जर उससे कर रहे हैं। इनके लिए क्या बेहतर उपाय किया जा सकता है? इनकी आमदनी दोगुनी करने के लिए हम कानून लाएंगे।
इनके बेहतर विद्युत व्यवस्था कराएंगे। आप कल्पनाथ राय जी के गांव में चले जाइए, आग लगा था, लगातार मैं आवाज उठा रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। और बुनकरों की हालत ये हो गई है कि वो भुखमरी के कगार पर खड़े हैं। फ्लैट रेट ज़्यादा बढ़ा कर दिया, ख़त्म ही कर दिया, और जीएसटी लगा दिया, जरी का काम खत्म हो गया। उनके वापस बिजली बिल वही हो, उसके लिए प्रयास करेंगे। उनको जो भी सुविधा मुहैया कराए कि ये लघु उद्योग फले फूले, उसका काम करेंगे। लाखों लोगों को रोजगार देता है। नौजवानों की बड़ी बेरोजगारी की समस्या है, उनको ट्रेनिंग दिलवाकर गवर्नमेंट वैकेंसीज में अगर उत्तर प्रदेश सरकार करती है तो करते, नहीं तो हमारी केंद्र सरकार 30 लाख भर्तियों को घोषणा कर चुकी है। हम जो जो भर्ती आएंगी उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाएंगे अपने बच्चों को। उसके अलावा भी मेरा एक स्कीम है कि मैं हर विधानसभा में एक स्टेडियम खोलूं जिसमें बच्चे अपनी मेहनत करके फौज, पुलिस या प्राइवेट सेक्टर में भी जहाँ भी जाना हो कोचिंग सर्व कराऊं। बच्चों की बेरोजगारी दूर करना सबसे बड़ी मेरी प्राथमिकता है। उसके बाद आएगा कि यहाँ के हालात के हिसाब से कौन सा उद्योग यहाँ लगाएं जिसमें लोगों को रोजगार भी मिले और अर्थव्यवस्था भी बढ़े। सर, जो भी सत्ता में सरकार आती है पूरी जनता को संतुष्ट नहीं कर पाती है, कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सरकारों को ईमानदार होना चाहिए। सत्ता में आने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए कि 15 लाख रुपए आपके खाते में दे देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिला देंगे, जीएसटी खत्म कर देंगे, एफडीआई खत्म कर देंगे। तमाम हजारों ऐसे झूठ नहीं बोलने चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। हमारी सरकार के घोषणा पत्र 2012 का देख लीजिए और आइए लौट कर मेरे पास मैडम कि घोषणा पत्र में आपने 2012 में एक आता, 17 तक आपने नहीं किया, तो हम बताएं। हमने जितने घोषणाएं करी थे पूरा किया उसे।